अजय अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, देहित देव्यरानि उद्बोधक जोई। विघ्नहरण मंगल करण तेहि नित्य ध्यावत, शेष झुकावत दास श्री गुरुवर के चरण चितै। नित्य नियमानुसार आज भी सतगुरु कबीर साहब जी रचित बीजक के कहरा प्रकरण से प्रथम कहरा की शेष पंक्तियों पर विचार किया जाएगा। मानू मीत विकैयो न छोड़े, कमाऊ गांठ न खोले हो, यहाँ तक हो गए ना। इसके आगे भोगव भोग भुक्ति जन भूला हो, योग युक्तन साधव हो, जो यह भात करहु मत बलिया तामत कोचित बांधव। नहीं तो ठाकुर है अतिदानी, करी है चाल कुचाली हो, बांधी मार दंड सब नहीं है, छुट्टी है तब मत वाली। चार पंक्तियों पर थोड़ी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं भोगव भोग भुक्ति जन भूलव, योग युक्ति तन साधव हो। भोगों को भोगो, किंतु भोगों को भोगने में भूलो मत। भोगो भोग भुक्ति जन भूलव, भोग में भूलो मत, भोगते हुए भूलो मत। योग युक्ति तन साधव हो, योग से युक्ति पूर्वक योग से तन को मन को साधने का काम करो। यहाँ पर तन शब्द है, तन का तात्पर्य है यहाँ पर तन और मन दोनों। तन मन दोनों को साधने का काम करो, अर्थात मन इंद्रियों को साधने का काम करो योग युक्ति से। जो यह भांति कराओ मत वलिया, जो इस भांति से अपना मंतव्य रखता है, अपना विचार रखता है, अपनी भावना रखता है योग युक्ति पूर्वक मन और इंद्रियों को साधने का, तामत कोचित बांधव हो, उस वह व्यक्ति अपने विचारों को अपने चित्त से बांध कर रखता है। मत का मतलब होता है विचार, सिद्धांत, और चित्त का मतलब होता है मन। अर्थात मन और विचार को संयमित करके रखता है कुल मिलाकर। इसमें योग और युक्ति ज्ञान विचार भक्ति में मन को विचार को बांध करके रखता है, अर्थात इसमें लगा करके रखता है। नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करिए चाल कुचाली हो, और ऐसा नहीं करता है। कभी विचार करते हैं यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपना मन बना करके योग पूर्वक जीवन नहीं जीता है, तो नहीं तो ठाकुर, नहीं तो मन रूपी ठाकुर अति दारुण देगा, दारुण दुख देगा। कहीं यहाँ चाल कुचाली हो और कुचाल चाल करेगा, अर्थात अन्यत्र चाल चलेगा, गलत चाल चलेगा, गलत विचारों में, गलत बातों में मन तुम्हें डुबा देगा। बांध मारे दंड सब लेने चुकी है तब मत वाली है, और वासनाओं के बंधन में बंध करके तुम्हें दंडों से पीटा जाएगा, अर्थात विषय वासनाओं के दंडों से पीटा जाएगा। छुट्टी है तब मत वाली हो, तब तुम्हारे मन का उन्माद छूटेगा, टूटेगा, समाप्त होगा। भोगों, कोई व्यक्ति कह सकता है भोगों को भोगते हुए अपने आप को निर्लेप मानो। यहाँ पर भाव ऐसा नहीं है। सांसारिक विषय वासनाओं के भोग है, प्राणी है, पदार्थ है, मायावी चीज़ों हैं, जैसे विषय उत्तेजक चीज़ें हैं, भोग है, राग रंग है, नाच नौटंकी है, तमाम और चीज़ें हैं जो मन को उत्तेजित करने वाले हैं। कभी साहब उसके लिए नहीं कह रहे हैं उसको भोगते हुए उससे ऊपर उठ करके रहो, उसके लिए त्याग की बात कहा जाता है। यहाँ पर भाव है
शरीर भोग, प्रारब्ध भोग। प्रारब्ध भोग क्या है? अब प्रारब्ध से शरीर मिला है तो भोजन, पानी, आवास, निवास और सुख दुख हानि लाभ सब मिलते रहते हैं। प्राणी पदार्थ जो भी मिलते रहते हैं, उन सबको जीवन निर्वाहित लेते हुए जीवन गुजर करना, इसे कहा जाता है प्रारब्ध भोग को भोगते हुए उसमें भूलना नहीं। अब कोई आदमी कहे कि भोजन नहीं करेंगे, भोजन का त्याग करेंगे, चलेगा नहीं। भोजन तो भोग है ना, भोजन यद्यपि भोग है लेकिन वो प्रारब्ध भोग है। प्रारब्ध भोग इसलिए है क्योंकि शरीर है तो शरीर का जीवन जब तक के सांस रहेगा तब तक के प्रारब्ध भोग भोजन होगा ना। भोजन नहीं करेंगे तो सांस नहीं चलेगी, शरीर छूट जाएगा। अर्थात जब तक के सांस रहेगी तब तक के भोजन करना पड़ेगा। वो शरीर के साथ में जुड़ा हुआ भोजन तो प्रारब्ध भोग है। आँख है तो आँख से देखना पड़ेगा, दृश्य दिखाई देगा, वो भी भोग है। लेकिन यहाँ प्रारब्ध भोग निष्क्रिय भाव से जीवन निर्वाह के लिए भोजन करना, प्राणी और पदार्थों का उपयोग करना, जीवन गुजर करना, इसको भोगते हुए अर्थात उपयोग करते हुए उसमें भूलो मत, ये कहने का है। प्राणी पदार्थों में मोह लगा करके आकर्षित होकर के उसमें भूलो मत, नहीं तो क्या होगा, उसमें भूल करके जीव भटक जाएगा और भोग में पतित होकर के जो सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है वो क्या हो जाएगा, पतित हो जाएगा। सांसारिक विषय वासनाओं में बंद करके आदमी या जीव दुखी होगा। इसलिए भोग को भोगें, भोगने का मतलब है उपयोग करें किंतु उसमें भूलें। जैसे कांटा होता है ना, पैर में चुभ जाता है, अब पैर में कांटा चुभ जाता है तो वो दुखदायी होता है, लेकिन उस कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटा को भी चुभाया जाता है। एक कांटा सुखदायी हो गया, एक कांटा दुखदायी हो गया ना, कांटा दोनों है। ठीक वैसे ही प्राणी पदार्थों का उपयोग करते हैं जीवन गुजर के लिए तो वो क्या है, निकालने वाला कांटा है। और उसके साथ साथ संयम, साधना, भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन इत्यादि करते हैं, वो सब क्या है, मन में गड़े हुए विषय वासनाओं के कांटों को निकालने का काम है। तो वो चुभता जरूर है लेकिन वो सुखदायी है। उसी के लिए कभी साधारण है, जो उपयोगी है उसको ग्रहण करो क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। योग युक्तितम साधव, मुख्य बात है योग और युक्ति पूर्वक तन अर्थात इंद्रियां, मन और इंद्रियों को साधो। योग का तात्पर्य होता है योगश्चित वृत्ति निरोधा। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध होना। चित्त अर्थात मन की वृत्ति अर्थात मन में उठने वाले बारंबार तरंग अर्थात विचार, उसको कहा जाता है वृत्ति। तो मन में उठने वाले विचारों को शांत कर देना योग है। और योग कब सधता है, युक्ति पूर्वक करते हैं तब योग सधता है। युक्ति पूर्वक नहीं करेंगे तो मन में योग सधेगा नहीं। इसीलिए योग साधना के लिए कई आधार दिया जाता है, कई आलम्बन बताया जाता है, क्या है, युक्ति है। युक्ति का मतलब होता है किसी भी काम को सरलतापूर्वक करने का टेक्निक मतलब तरीका को युक्ति कहा जाता है। तो वैसे ही ध्यान समाधि में मन को लीन करने के लिए युक्ति प्रयुक्त का प्रयोग करो। आलम्बनों का आधार लो, दृष्टि योग, स्वर योग, दृष्टाभ्यास इत्यादि युक्ति प्रयुक्ति का साधन उपयोग करके मन और इंद्रियों को साधो अर्थात संयमित करो और मन को एकाग्र करके आत्मा में लीन करो। तब क्या होगा, जो यह भांति करो मत बलिया, जो इस प्रकार से विचारधारा रख करके इस प्रकार से मन को बना करके अपना जीवन जीता है, कामत का चित बांधव हो, उस व्यक्ति का चित्त और उसका विचार
कंट्रोल में होता है। बांधने का मतलब होता है आत्म केंद्रित होता है। और जो अपने मन और इंद्रियों को साधने का काम नहीं करता है, उनका मन क्या होता है? बहिर्मुख होता है ना। यहाँ वहाँ विचारों में बहता रहता है, प्रपंच में बहता रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को, अपने मन को विचारों को क्रम दे करके, ज्ञान विचार भक्ति का विचार दे करके उसमें बांधता नहीं। बांधने का मतलब होता है उसमें लगाता नहीं। और जब चित्त को नहीं लगाता है तो चित्त बिगड़ेगा, चित्त चंचल होगा, चित्त तो प्राणी और पदार्थों में डूबा रहेगा, क्योंकि मन का काम ही है कहीं न कहीं लगना। कबीर साहब ने कहा है ना, कबीर मन तो एक है, भावय कहाँ लगाओ, भावय गुरु की भक्ति करो, भावय विषय कमाओ। मनुष्य का मन केवल एक ही मन होता है, दो मन तो होता नहीं। भावय कहाँ लगाओ? उस मन को जहाँ तुम्हारी इच्छा है, जहाँ तुम्हारी भावना है, जहाँ तुम्हारा मन लगता है, उस मन को वहाँ लगाओ। भावय गुरु की भक्ति करो। यदि तुम्हें गुरु की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साधना की बातें अच्छा लगता है तो गुरु के ज्ञान के लगाओ। भावय विषय कमाओ। और यदि तुम्हारा मन इसमें नहीं लगता है तो संसारिक विषय वासना को कमाओ। एक में सुख मिलेगा, एक में दुख मिलेगा, बस वो अपने अनुसार है, लेकिन मन एक ही होता है और एक समय में एक ही जगह लगता है, दोनों जगह नहीं लग सकता। कभी साहब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को ज्ञान भक्ति विचार विवेक के बांध करके रखता है तो वो उसका मन आत्म केंद्रित होता है, सुख का कारण बनता है। और जो नहीं करता है उसकी बात कभी साहब बना रहे हैं, नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, मन रूपी ठाकुर अति दारुण है। दारुण मतलब दुख देने वाला। जैसे ठाकुर यहाँ किसको कहते हैं? यहाँ राजस्थान में ठाकुर राजपूतों को, हाँ प्रायः राजपूतों को ठाकुर, क्षत्रियों को राजपूत ठाकुर कहा जाता है। वैसे नाई को भी ठाकुर कहा जाता है ना? यहाँ नहीं कहते होंगे, लेकिन अन्य अन्य प्रांतों में नाई को भी ठाकुर कहते हैं। और गोड़ जो होते हैं ना, जो ST में आते हैं, उसको गोड़ ठाकुर कहते हैं। ठाकुर का तात्पर्य पर यहाँ पर अर्थ है जबरदस्ती अपने बात को मनाने वाला और जबरदस्ती बलात् लादने वाला कोई काम, इसे कहा जाता है ठाकुर। तो क्षत्रिय जबरदस्त होते हैं। एक उदाहरण आता है, अचानक याद आ गए। एक ठाकुर थे, उत्तर प्रदेश की बात है। तो उत्तर प्रदेश में ठंड के दिनों में खेतों में आलू बोया जाता। तो एक ठाकुर थे, तो उसके मकान के किनारे दूसरे का खेत था, उसमें आलू की फसल लगी हुई थी और आलू पकने पर था। तो वो क्या करता, सवेरे सवेरे जाता, घर से निकलता, पास में दूसरे के खेत में चला जाता और बैठ लेता। सवेरे सवेरे अंधेरे, थोड़ा अंधेरा रहता वैसे, और चुपके से हाथ से ऐसे आलू को निकालता, क्योंकि मुलायम होगी मिट्टी, ऐसे हाथ से करो तो आलू निकल आता है। और वो थैला लेके गया होता, उसमें भर के ले आता आलू। और ठंडी के दिनों में अलाव जला करके रखते हैं आग, और उसमें डाल देता, आलू भूनता, पके पके आलू खाता, सब्जी बनाते। अब वो खेत वाला किसान देखता है कि मेरे खेत से कोई आलू चुरा के ले जाता है, लगता है जगह जगह से खुदा हुआ दिखता है। उसने सोचा है कई जगह से खुदा है, कोई चुराता है, कब चुराता है। उसने एक दिन सोचा कि आज तो सवेरे से 4 बजे से बैठ के देखना पड़ेगा। अब सवेरे वो 4 बजे किसान बैठा रहा अपना, कोई वहाँ था तो होगा, चुराता होगा, पकड़ा जाए। बताऊँ, बैठा था, उससे ठाकुर आए। अब वो तो रोज का उसका अभ्यास हो गया था। खेत में घुसे और बैठे बीच में कहीं जा कर के, और ऐसे ऐसे हाथ से कर करके आलू थैले में डालने लगे। डाल रहे थे, अब वो तो देख रहा था किसान, देखो आया हुआ है, दौड़ के आया और कहता है, ओ ठाकुर जी आप क्या करते हैं? तब ठाकुर क्या कहता है, अरे बेवकूफ़ कहीं का, मैं टट्टी कर रहा हूँ।
ठाकुर है ना, तो डांट के बोल रहा है, गलत तो कर रहा है फिर भी डांट के बोल रहा है। कहता है नज़दीक गया, किसान आया नज़दीक में, यहाँ कहाँ टट्टी पड़ी हुई है, आप टट्टी कर रहा हूँ बोलते होंगे। और आस पास में कहीं सूखी टट्टी पड़ी हुई थी, कभी कोई किया रहा होगा। तब वो ठाकुर क्या कहते, देखो नहीं वो टट्टी पड़ी है, और सूखी टट्टी पड़ी हुई थी। तो वो दिखा कर कहता है ठाकुर ये टट्टी पड़ी हुई है, बेवकूफ़ कहीं का, टट्टी कर रहा है। तब किसान कहता है हुजूर ये तो सूखी टट्टी हुई है, कब की हुई, मूर्ख कहेगा मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर, चाहे गीली टट्टी करूँ चाहे सूखी करूँ। ये होता है ठाकुराई। ठाकुर का मतलब होता है ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाना, डांट डपट करना, उसे कहा जाता है ठाकुर। तो कवि साहब उदाहरण दे रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा मन ठाकुर हो जाता है। कब? जब विषय प्रपंचों में, दुनिया के गलत कर्मों में जब डूब जाता है आदमी, तो उसका मन इतना कठोर हो जाता है, क्रूर हो जाता है, और गलत करते हुए भी नहीं मानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो वैसे ही तुम्हारा भी मन गलत कर्मों में प्रवृत्त होंगे तो ठाकुर के समान दारुण दुख देने वाला होगा, कठिन दुख देने वाला, बलात् जबरदस्ती तुम्हें गलत कर्मों में लगा करके दुख देगा। कन्हैया चाल कुचाली हो और तुम्हारा मन तुम्हें गलत कर्मों में, गलत चालों में लगा करके तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा, अर्थात पतन के पथ में ले जाएगा। कुचाली मतलब कुचाल, चाल का मतलब गति होता है। ज्ञान साहब की किताब है ना हाल चाल, चाल का मतलब होता है जीवन की गति, कुचाल का मतलब है गलत चाल, गलत गति, गलत आदर्श। तो गलत मन होता है तो गलत चाल में चल करके आदमी पति होता है। अगली पंक्ति में कबीर साहब कह रहे हैं कि क्या होगा, बांध मार दंड सब नहीं है। और जब गलत चाल में चलोगे, गलत आदमी काम करता है तो पकड़ा जाता है, जेल जाता है और पुलिस के डंडे खाता है। वही उदाहरण दे रहे हैं कबीर साहब, जब गलत कर्मों में, गलत चाल चलोगे, गलत काम करोगे तो पता चल जाएगा लोगों को और तुम्हारी शिकायत होगी, पकड़े जाओगे, डंडे पड़ेंगे, मारे जाएंगे। और जब डंडे पड़ेंगे तब छुट्टी है, तब मतवाली हो, तब तुम्हारे मन का मार छूटेगा। तब मतलब क्या पड़ा, डंडे खा करके, मार खा करके किसी के मतवालापन छूटता हो, काम का है कोई काम करेंगे। एक सेठ था, तो सेठ ने कुछ लोगों को पैसा दिया था, देते हैं आजकल भी देते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पैसा देते हैं ब्याज में। तो वैसे ही एक सेठ ने कुछ लोगों, एक आदमी, दो आदमी था, 2-3 आदमी, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत थी, किसी को 20,000, किसी को 40,000, किसी को 1 लाख, जो भी दे दिया। उसके पास पैसा था, उसका काम कुछ लगा, दे दिया। अब 2 आदमी थे, उसने ला के पैसा समय से दे दिया अपना ब्याज के साथ। अब एक आदमी बड़ा चतुर चालाक था, उसने सोचा सेठ के पास बहुत पैसा है, नहीं दूंगा तो भी चलेगा। उसने सोचा बहाना लगाना शुरू कर दिया, बहाना लगाना शुरू कर दिया कि सेठ जी अब दूंगा, सेठ जी अब दूंगा, सेठ जी अब दूंगा, करना शुरू कर दिया। अब उसने देखा कई महीने बीत गए, आदमी इधर से उधर फोन घुमाता है, अब दूंगा, अब दूंगा, बहाना लगाता है। उसने एक दिन युक्ति सोची कि इसको किसी न किसी भांति रुपया निकालना है। उसने क्या किया, अरे इधर आओ, रुपया तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा करो 100 प्याज खा लो, मैं तुम्हारा पैसा छोड़ दूँगा। चलो 25-30 हज़ार जो भी है तुम्हारा उधार और ब्याज जो भी है वो पैसा मैं छूट कर दूँगा, 100 प्याज खा लो। सोचा है तो बड़ा सस्ता उपाय है, पैसा देना नहीं पड़ेगा, प्याज खा लूँगा। प्याज रखा गया, 100 प्याज, 10-15 प्याज खाया होगा कि आँख से पानी, नाक से पानी बहने लगा, मुँह से पानी, चारों तरफ से पानी बाहर निकलने लगा, झार होता है। अब उसने सोचा सेठ जी नहीं खा पाऊँगा, अरे भाई पैसा लाओ, पैसा नहीं है। फिर उसने कहा अच्छा प्याज नहीं खा सकते हो तो 100 मिर्चाई खा लो,
100 मिर्चा खा लोगे तो तुम्हें पैसा देना नहीं पड़ेगा। उसने कहा चलो, प्याज में तो झार भी होता है, तीखा तो होता है, झार ज़्यादा होता है। उसने सोचा मिर्चा कम तीखा होता है, खा लूँगा। 8-10 मिर्चा खाया, कलेजा जलने लगा। देखा सेठ ही नहीं खा पाऊँगा। अरे जब प्याज नहीं खा पाए, मिर्चा नहीं खा पाए, तो चलो 100 जूता खा लो। अब उसने सोचा मुँह में तो खाना नहीं पड़ेगा, लेट जाऊँगा, जूते पड़ेंगे, सह लूँगा। अब पीठ के बल लेटा, अब 8-10 जूते पड़े, उसका दिमाग ठंडा हो गया। अब उसने सोचा सेठ जी माँ बस कर उठा, कल दौड़ के गया और घर से रुपया ला के दिया। अब वो आदमी प्याज खाया, मिर्चा खाया, जूता खाया और पैसा दिया। बेवकूफ़ है कि वो समझदार है? जिसने पहले पैसा लौटा दिया वो समझदार, कि जूता खाया, प्याज खाया, मिर्चा खाया, पैसा लौटा दिया। तो वही होता है। कबीर साहब कहने का मतलब है, जब व्यक्ति गलत कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है तो उसका मन रूपी ठाकुर इतना दारुण हो जाता है, गलत कर्मों में लगा देता है, तब आदमी गलत कर्मों में प्रवृत्त होकर के बांधा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। और जब उसको होश आता है कि इतनी दुर्दशा हो गई, तब समझ में आता है कि गलत कर्मों को छोड़ना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ? कोई मतलब का नहीं। वैसे तो हो गया गलत कर्मों के प्रवृत्त। आदमी जो है, किसी को नौकरी करता है, किसी को ज़बरदस्ती नौकरी से हटा दिए, वो अच्छा है कि अपने आप नौकरी छोड़ देना अच्छा है? तो जिसने नौकरी छोड़ दिया, मान लीजिए कुछ कारणवश छोड़ दिया, वो आदमी अच्छा, ज़बरदस्ती उसको डांट डपट करके ज़बरदस्ती निकाल दिया, अपमानित करके, वो ठीक नहीं है। तो ठीक वैसे ही सांसारिक जीवन में जीते संसार से बंधनों में बंद करके परित्यक्त कर दिया गया, निकाल दिया गया, शरीर छूट गया, तो हार करके बंधनों में बंद करके जाना उचित है कि मुक्त होकर के जाना उचित है? कभी साहब के कहने का भाव है। तो सांसारिक बंधनों में, गलत कर्मों में, आप भोगों में, या सांसारिक जीवन में जीते मन को साधा नहीं, और बंधनों में बंद करके दंडित होकर के संसार से जा रहे हो, तो ये जीवन की हार है। अब जाते समय तुम्हें लगेगा कि अरे सुंदर जीवन मिला हुआ था, बेशकीमती जीवन मिला हुआ था, इसको केवल गंदगी पहुँचने में बिता दिया। औरंगजेब थे, बहुत प्रतापवान राजा समावत थे ना, बहुत ज़्यादा राजा रखवाड़ों को जीतने का काम किया औरंगजेब ने। तो औरंगजेब कहाँ, दिल्ली में उसकी राज्य थी, और कहाँ जीतते आपके राजस्थान, उधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत प्रांत को जीत लिया। महाराष्ट्र में जीत रहा था, अजंता एलोरा है उधर, वहाँ जीतते महाराष्ट्र के जंगलों में घूम रहे थे। अब उसको भाड़ा लगा, तब क्या कहता था, अरे इतना बेशकीमती जीवन मिला हुआ था, इसको केवल जैसे रुमाल, सुंदर रुमाल होता है, उसको नाक पोंछने का ही काम ले लिया जाता है, वैसे सुंदर बेशकीमती जीवन था, इसको विषयों को पोंछने में, सांसारिक भोगों को इकट्ठे करने में गंवा दिया। भाला लगा, वहीं जा कर के मर गया। क्या पाया? तो अंतिम में जब होश आया उसको, तो कोई मतलब का है? तो कोई मतलब का नहीं। कहने का तात्पर्य है, आदमी को अंतिम दशा में होश आता है। वही कह रहे हैं, छुट्टी है तब मतवाली हो। सारी मतवाली अर्थात सारा मन का प्रमाद जब टूट जाता है, तब होश आता है, तो कोई काम करने लायक जीवन नहीं बचता है, तब केवल पछताना ही आता है। पछताने से पहले कभी साथ बताने का भाव है, जीवन रहते जीवन संभाल, अर्थात जीवन शरीर स्वस्थ है, मन इंद्रियाँ सब सबल है, तभी कल्याण साधना, भक्ति, ध्यान साधना का काम कर ले, और मन को प्राणी पदार्थों से ऊपर उठा करके रखने से मन में सुख शांति बनी रहेगी, और ये जीवन का सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है, उसकी सफलता हो। बस इतना ही आप करते हैं। बोलिए सभी। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भय एक जोत, ताहि पुरुष के बलिहारी, निरालंब जो हो। इसको थोड़ा पीछे और जा
जाने। हाँ बस ठीक। पाना नहीं जीवन को, इधर ध्यान दो, इधर पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धोवे सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धोवे सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मोड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मोड़न आसान नहीं। मोड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मोड़न आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम का पिघलना है साधना। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धोवे सा जीवन मौत है, जलना है साधना। मंदिर में तो बहुत गए पर, तन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में तो बहुत गए पर, तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जब, मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जब, मन शिव सुंदर नहीं बना। तब सतपथ पर जन जन मन का, चलना है साधना। तब सतपथ पर जन जन मन का, चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धोवे सा जीवन मौत है, जलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब, जीवन धर्म परायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से, जुड़े हुए रामायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब, जीवन धर्म परायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से, जुड़े हुए रामायण हो। तब जन जन मन का सतपथ पर, चलना है साधना। तब जन जन मन का सतपथ पर, चलना है साधना।
पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धोवे सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। बोलिए।